ठीक है, अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। हमने खोया हुआ आदमी इस पाठ में जो हमारा पहला परिच्छेद था, पहला परिच्छेद में हमने देखा कि एक गांव में एक बाहर से खोया हुआ आदमी आता है, अजीब सा आदमी। जब पूरे गांव वाले उसे देखते हैं तो वो परिचित जैसा लगता है, उसमें अपनापन है ऐसा लगता है। अगले परिच्छेद में हमने देखा कि उसकी आवाज मधुर, और उसकी आवाज की वजह से क्या क्या होता था, कि इसके ऊपर क्या असर होता था, ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि एक वृद्धा जिसे सपना आता है और वो सपने में देखती है कि खोया हुआ आदमी उसका बेटा है। उसके बाद हमने देखा कि कई गुण उसके अंदर छिपे हुए हैं, वो भविष्य के बारे में जानता है और मुसीबत से मुसीबत आने से पहले वो लोगों को सावध कर देता है, बचा लेता है, ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि गांव में भेदाभेद था, भेदभाव था। दलित मुसलमान लोग गांव के बाहर रहते थे, तो उन्हें अपने अधिकारों के बारे में वो समझाता है, और इसका परिणाम ये हुआ कि आपस में भाईचारा बढ़ गया और जो झगड़े थे वो समाप्त हो गए। उसके बाद हमने देखा कि महिलाओं को भी वह अपने अधिकार के बारे में समझाता है, और वह सब कुछ समझ जाती है, और उन्हें समाज में सम्मान मिलने लगता है, और वे भी बड़ों की बातों को महत्व देने लगी, ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि लोगों को खेती करने के लिए वह तैयार करता है, समझाता है। गांव में ही खाद की दुकान हम खोलते हैं, ऐसा वह समझाता है। लोगों के खेतों में वह मेहनत करता है, और उसका परिणाम ये हुआ कि सभी लोग खुश हो गए, गांव खुशहाल हो गया। गांव में जो खेती है लहलहाने लगती है, और पड़ोस के लोग भी उसकी तारीफ करते हैं, ये हमने देखा। उसके आगे देखा कि कुछ लोग संदेह की दृष्टि से उसे देखते हैं, उसकी आलोचना करने लगते हैं पहले, लेकिन जब उसके गुणों के बारे में उन्हें पता चलता है, तब आलोचना करने वाले भी उसकी प्रशंसा करते हैं। यहाँ तक हमने देखा। अब हम आगे देखते हैं। देखो सभी, परिचय में पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनो। वो लोगों से कहता, आप सबके पास भी वही शक्तियां है, खुद को पहचानो, अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक कामों में लगाओ, जुड़ो और जोड़ो। इस तरह खोए हुए आदमी ने इलाके के लोगों में नया विश्वास भर दिया, लोगों में नया जोश, नया उत्साह आ गया। पर अंत में वह दिन भी आ पहुंचा। एक रात मौसम बेहद खराब हो गया। बादलों की भीषण गड़गड़ाहट के साथ आकाश में बिजली कड़कड़ाने लगी। तभी कई सूर्यों के चौंधिया देने वाले प्रकाश ने रात में दिन का भ्रम उत्पन्न कर दिया। फिर वज्रपात जैसे भयावह गड़गड़ाहट के साथ गांव में कहीं बिजली गिरी। लोग अपने सांसों के धुकधुकी के बीच अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। सारी रात मौसम बौराया रहा। लोगों का कहना है कि उस रात गंधक की तेज गंध पूरे गांव में फैल गई थी, और मकानों की खिड़कियों, दरवाजों की झिर्रियों में से घुसकर यह सभी घरों में समा गई थी। बाद में पता चला कि यह शहर के कारखानों में से गैस रिसाव एवं विस्फोट का दुष्परिणाम था। अब शब्द लिखते हैं। पहला शब्द लिखिए, चौंधिया। चौंधिया। उसका अर्थ है तेज चमक से आंखें न खुलना। तेज चमक से आंखें न खुलना। अगला शब्द है वज्रपात। वज्रपात।
उसका अर्थ है आघात या अचानक आई विपत्ति। आघात या अचानक आई विपत्ति। अगला शब्द है बौराया। बौराया। उसका अर्थ है डरावना या पागल जैसा। डरावना या पागल जैसा। अगला शब्द है रिसाव। रिसाव यानी गलना। रिसाव यानी गलना। एक मुहावरा है दुबकना। दुबकना। उसका अर्थ है छिपकर इंतजार करना। छुपकर इंतजार करना। ठीक है, अब हम स्पष्टीकरण देखते हैं। तो जो गांव वाले लोग हैं उसके पास कोई जादुई शक्ति है ऐसा मानते थे। जो खोया हुआ आदमी है उसके पास जादुई शक्ति है ऐसा मानते थे, और इसीलिए वह आने वाले हर परेशानी को पहले ही जान लेता है ऐसा कहते हैं। लेकिन उसने ये जो होता है, जो अच्छा होता है, उसके लिए गांव वाले का परिश्रम ही महत्वपूर्ण है, ये उसने कहा। हर सफलता के लिए गांव वाले का कठिन परिश्रम ही उसका परिणाम है। उनके वजह से, उनके परिश्रम की वजह से ये सब कुछ होता है ऐसा उसने कहा। अब वो लोगों से कहता है, क्या कहता है कि आप सबके पास भी वही शक्तियां है। आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई शक्ति है, लेकिन आप सभी के पास भी वैसे ही सारी शक्तियां है। इसलिए आपको जरूरत है अपने आप को पहचानने की। हम सभी की यही बात है, यही हालत है हमारी, कि हमारे पास सब कुछ होता है, हमारे पास भी शक्ति ताकत होती है, लेकिन हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। अपनी शक्ति के बारे में हमें पता नहीं होता, हम अपने आप को नहीं पहचानते। तो ये सारी बातें वह लोगों से कहता है कि आपके पास भी वह सारी शक्तियां हैं, लेकिन आप अपने आप को पहचानो। और जो आपके पास ताकत है, ऊर्जा है, उससे आपको क्या करना है? रचनात्मक और सकारात्मक कामों में लगाना है। रचनात्मक यानी निर्मिति। आपके पास जो ताकत है, शक्ति है, उससे अच्छे कामों की निर्मिति करो, अच्छे कामों में लगाओ। सकारात्मक, सकारात्मक नकारात्मक, जो बुरे काम है उसे छोड़ दो। अच्छे कामों में अपनी ताकत लगाओ, अपनी ऊर्जा लगाओ। जुड़ो और जोड़ो, काम में जुड़ जाओ और लोगों को भी अपने साथ जोड़ो। एक एक से भले दो, यह बात वो कहना चाहता है। जुड़ो और लोगों को भी जोड़ो, यह संदेश वो लोगों को देने का काम करता है। इस तरह खोए हुए आदमी ने इलाके के लोगों में नया विश्वास भर दिया, नया जोश और उत्साह उनके अंदर आ जाता है। उसके समझाने का असर होता है कि लोगों में नया विश्वास पैदा हो जाता है, नया जोश उनमें आ जाता है, नया उत्साह लोगों में आ जाता है। अब यहां तक तो हमने देखा कि सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन आगे का जो हिस्सा है वो अलग है। देखते हैं क्या होता है। पर अंत में वह दिन भी आ पहुंचा। एक रात मौसम बेहद खराब हो गया। अचानक जो दिन नहीं आना चाहिए था, वह दिन वहां पर आ जाता है। तो क्या होता है? एक रात
जो मौसम है वो बेहद बहुत ही खराब हो जाता है। जो मौसम है वह बेहद ही बहुत ही खराब हो जाता है। तो क्या होता है, बादलों की भीषण गड़गड़ाहट के साथ आकाश में बिजली कड़कने लगी। बादल गरजने लगते हैं, भीषण जोरदार गड़गड़ाहट के साथ आकाश में बिजली भी कड़कने लगती है। तभी कई सूर्यों के चौंधिया देने वाले प्रकाश ने, कई सूर्य, एक सूर्य का प्रकाश कितना होता है यह हमें पता है। हम खुली आंखों से सूर्य की तरफ नहीं देख सकते, जो उसकी चमक है वो हमारी आंखें बंद कर देती है। तो ऐसा लगा कई सूर्यों के चौंधिया देने वाले प्रकाश ने, एक नहीं तो बहुत सारे सूर्यों का प्रकाश पृथ्वी पर आता है। और वो जो प्रकाश है उस प्रकाश ने रात में भी दिन का भ्रम उत्पन्न कर दिया। इतना प्रकाश सूर्य का पड़ता है तो ऐसा लगा कि यह दिन है, रात में भी दिन का भ्रम पैदा हो गया। मतलब जो बिजली है वह कड़कती है, सूर्य तो नहीं निकलता रात के समय, लेकिन बिजली का जो कड़कना है और उसकी जो प्रकाश है वो प्रकाश कई सूर्यों के समान लग रही थी। सूर्य का प्रकाश तो बहुत ही होता है, लेकिन रात के समय जो बिजली कड़कती है, बिजली जो चमकती है, उसकी जो चमक है, उसका जो प्रकाश है वो बहुत सूर्य की तरह था। और इसीलिए ऐसा लगता है रात में भी लोगों को दिन जैसा लगने लगता है। और उसके बाद वज्रपात, आघात, भयानक संपत्ति, भयानक विपत्ति लोगों के ऊपर, भयानक मुसीबत लोगों के ऊपर आ जाती है। फिर वज्रपात जैसे भयावह गड़गड़ाहट के साथ गांव में कहीं बिजली गिर जाती है। बिजली की ताकत आप सभी को पता है। अगर कहीं खेत में बिजली गिरती है, किसी पेड़ के ऊपर भी गिरती है, तो वह पेड़ जो है पूरी तरह जल जाता है। इतनी ताकत, इतनी शक्ति उस बिजली में होती है। तो वज्रपात जैसे भाव गड़गड़ाहट के साथ किसी गांव में क्या होती है, बिजली गिर जाती है। और लोग अपनी सांसों की धुकधुकी के बीच अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। इतना भयावह वातावरण था तो लोग डर जाते हैं और डर के मारे अपने अपने घरों में वह दुबके रहते हैं, इंतजार करते हैं कि ये सारी जो मुसीबत है वह कब समाप्त होती है। लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, डर के मारे अपने घरों में छिपे हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि जो मुसीबत गांव के ऊपर आई हुई है, ये मुसीबत कब समाप्त होगी। इस बात का वो इंतजार कर रहे थे, इस बात की वो राह देख रहे थे। तो क्या हुआ, सारी रात मौसम बौराया रहा। जिस प्रकार पागल आदमी या पागल हाथी को देखकर लोग अपने अपने घरों में छिप जाते हैं, क्योंकि वो पागल जैसा होता है, कुछ भी कर सकता है। उसी प्रकार सारी रात जो मौसम है वो इसी प्रकार रहा, बौराया रहा, डरावना रहा। तो लोगों का कहना है कि उस रात गंधक की तेज गंध पूरे गांव में फैल गई थी और मकानों की खिड़कियों, दरवाजों की झिरियों में से घुसकर यह सभी घरों में समा गई थी। क्या हुआ था उसी समय? तो लोगों का कहना है, लोग कहते हैं कि उस रात गंधक की तेज गंध, गंधक, लेकिन ये गंधक किसकी है ये आगे हमें पता चलता है। ये बदबू या जो ये वास है वो किसकी है ये हमें आगे पता चलता है। तो जो तेज गंध है गंधक की, वह पूरे गांव में फैल गई थी और गांव के साथ साथ घरों में। लेकिन घरों में कैसे आती है? मकानों की खिड़कियों से, दरवाजों की झिरियों में घुसकर। दरवाजा उसे फट होती है, झिरिया होती है, उसमें से घुसकर, खिड़कियों में से घुसकर वह सभी घरों में समा जाती है, समा गई थी। और बाद में पता चलता है कि यह शहर के कारखानों से गैस रिसाव
एवं विस्फोट का दुष्परिणाम था। ये जो गंधक की तो तेज गंध थी जो पूरे गांव में फैली हुई थी, ये किस बात की थी? तो कारखानों में जो गैस होता है उसका विस्फोट हुआ था और उसी का दुष्परिणाम ये हुआ था। वातावरण तो भयावह हुआ था ही, बिजली, बादल ये तो चमकने लगे थे, गड़गड़ाहट उसकी हो रही थी, वज्रपात हो रहा था, ये तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ और उसी की वजह से शायद उसी की वजह से जो कारखाने में गैस होता है उसका भी विस्फोट हुआ था। यह उसी का परिणाम था कि पूरे गांव में जो उसकी गंध है, जो बांस है, वो पूरे गांव में फैली हुई थी और सारा जो डरावना माहौल है इसकी वजह से लोग अपने अपने घरों में छुपकर बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि यह सब कब समाप्त होगा। अब हम अगला परिच्छेद देखते हैं। सुबह जब मौसम साफ हुआ तब गांव वालों ने पाया कि वह खोया हुआ आदमी अब उनके बीच नहीं था, वह गायब हो चुका था। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा पर उसका कोई पता नहीं चला। न जाने उसे जमीन निगल गई थी या आसमान खा गया था। उसकी तलाश में आसपास के गांव में भी गए सभी लोग खाली हाथ लौट आए। गांव की गलियां उसके बिना सुनी लगने लगी। पशु पक्षी उसके बिना उदास हो गए। गांव के बच्चे उसके बिना बेचैन लगे। गांव के कुत्तों की आंखों में भी आंसू थे। यहाँ पर मुहावरे हैं, वो पहले लिख ले। पहला मुहावरा है जमीन निगल जाना। जमीन निगल जाना। उसका अर्थ है लापता होना। लापता होना। अगला मुहावरा है आसमान खा जाना। उसका भी यही अर्थ है, लापता होना। ये उसका अर्थ है, दोनों का अर्थ एक ही है। अगला मुहावरा है खाली हाथ लौटना। खाली हाथ लौटना, कुछ भी न पाना या कुछ भी न मिलना। कुछ भी न मिलना। ठीक है, देखते हैं, शुरुआत करते हैं। हाँ, सुबह रात को हमने देखा कि मौसम बोरा हुआ था, लेकिन जैसे ही सुबह होती है तब गांव वालों ने पाया कि वो खोया हुआ आदमी वहां नहीं है, उनके बीच नहीं है, वह गायब हो चुका था। लोगों ने देखा, बहुत ढूंढा, ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला। तो लोग सोचने लगे न जाने उसे जमीन निकल गई या आसमान खा गया। मतलब वो कैसे लापता हो गया, कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा था, जमीन निकल गई या आसमान खा गया, मतलब वह पूरी तरह से लापता हो गया था। तो लोग उसकी तलाश में क्या करते हैं, आसपास के गांव में भी जाते हैं, लेकिन जो जो गए थे वे सभी खाली हाथ लौट आते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, वापस चले आते हैं। तो जब वो नहीं मिलता, जब उसके बारे में पता नहीं चलता, तो उसके जाने के बाद, आने के बाद सब खुशहाली छाई थी, लेकिन जब वो चला जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर एक कृति पत्रिका आप बना सकते हैं। उसके जाने का असर, खोए हुए खोए हुए आदमी के जाने का असर, इस परिच्छेद से आप एक कृति पत्रिका बना सकते हैं। तो क्या हुआ असर, किसके ऊपर हुआ? तो गांव की गलियां सुनी लगने लगी। पशु पक्षी उसके बिना उदास हो गए। गांव के बच्चे उसके बिना बेचैन लगे और गांव के कुत्तों की आंखों में भी
आंसू थे। तो गलियां सुनी हो गई, पशु पक्षी उदास हो गए, गांव के बच्चे बेचैन हो गए, और यहाँ तक कि जो गांव के कुत्ते हैं जो उस पर पहले भौंकते थे, उनके भी आंखों में आंसू आ रहे थे। दुखी गांव वालों ने खोए आदमी की याद में उसकी एक मूर्ति बनाकर गांव के बीचों बीच स्थापित कर दी। पंचायत की सभी बैठकें अब इसी मूर्ति के पास हुआ करती। गांव वालों ने प्रण लिया कि वे उस खोए हुए आदमी के दिखाए मार्ग पर चलेंगे। आज भी यदि आप उस गांव में जाएंगे तो आपको उस खोए हुए आदमी की वहां स्थापित मूर्ति दिख जाएगी। यहाँ पर शब्द लिखिए प्रण, शब्द लिखिए प्रण, उसका अर्थ है प्रतिज्ञा या शपथ, प्रतिज्ञा या शपथ। तो जो मौसम खराब हुआ उसका सहारा लेकर वह आदमी वहां से गायब हो चुका था। इससे हमें पता चलता है शायद लोगों की जो परेशानी है, लोगों के जो दुख है, इस गांव के लोगों के, वह दूर करने के लिए शायद वो वहां पर आया हुआ था। और मुसीबत दूर होने के बाद, गांव में खुशहाली लाने के बाद, वो वहां से इस मौसम का वो फायदा उठाकर वहां से चला जाता है। शायद उसकी जरूरत किसी और गांव में होगी, इसलिए वह वहां से चला जाता है। तो उसके जाने के बाद गांव वाले दुखी तो होते हैं, और दुखी होकर उसकी एक मूर्ति बनाते हैं, गांव के बीचों बीच स्थापित करते हैं। और जब भी पंचायत की बैठकें होती है तो वह मूर्ति के पास ही हुआ करती है। तो गांव के सभी लोग एक प्रण करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि वह उसके दिखाए हुए मार्ग पर चलेंगे, जो उसने अच्छा रास्ता दिखाया था, भेदभाव दूर करने का, महिलाओं को सम्मान देने का, जात पात न मानने का, अच्छे काम करने का, मेहनत करने का, ये जो उसने रास्ता दिखाया था, उसी रास्ते पर हम चलेंगे, यह वो प्रतिज्ञा करते हैं। और लेखक बताना चाहते हैं कि आज भी अगर आप उस गांव में जाएंगे तो आपको वहां पर उस गांव में उस खोए हुए आदमी की मूर्ति वहां पर स्थापित होगी, दिखाई देगी। लेकिन आपको असली बात बताना मैं भूल ही गया। खोए हुए आदमी के गायब होने के कुछ समय बाद जब जनगणना अधिकारी जनगणना के काम से इस गांव में पहुंचे तो किसी को भी न तो अपनी जाति याद थी, न अपना धर्म याद था। धर्म और जाति के बारे में उनकी स्मृतियां उस खोए हुए आदमी के साथ ही जैसे सदा के लिए खो चुकी थी। काश अपने गांव शहर में हमें भी ऐसा खोया हुआ आदमी मिल जाए। देखो कितना असर हुआ गांव के लोगों पर। तो लेखक कहना चाहते हैं अंत में कि मैं एक बात बताना यहाँ पर भूल गया। कौन सी बात? कि खोया हुआ आदमी तो गायब हुआ, लेकिन उसके जाने के बाद जब गांव में जनगणना अधिकारी आता है, जनगणना का काम करना चाहता है, और गांव में आते ही वो लोगों को नाम पूछता है, जाति पूछता है, धर्म पूछता है, ये सब कुछ पूछता है। लेकिन जब उसने लोगों को पूछा तो लोगों को अपने नाम तो पता थे, लेकिन वह अपनी जाति, अपना धर्म सब कुछ भूल गए थे। यह उसका असर है, खोए हुए आदमी के समझाने का असर है कि वह अपना सब कुछ भूल जाता है। जात पात धर्म भेदभाव ये सब कुछ वह भूल जाता है। धर्म और जाति के बारे में उनकी स्मृतियां उस खोए हुए आदमी के साथ ही जैसे सदा के लिए खो चुकी थी। लोगों के अंदर जो धर्म होता है, जाति होती है, यह ये जो उसकी यादें हैं, ये यादें न जाने खोए हुए आदमी के साथ ही वह भी खो चुकी थी। जैसे खोया हुआ आदमी खो गया था, वहां से गायब हो चुका था, उसी प्रकार लोगों के अंदर से, लोगों के मन से उनकी जाति, उनका धर्म, ये जो पूरी यादें हैं, पुरानी यादें, वह भी पूरी तरह से सदा सदा के लिए खो चुकी थी। और अंत में यह लेखक कहना चाहते हैं, काश अपने गांव शहर में भी
हमें ऐसा खोया हुआ आदमी मिल जाता। जिस प्रकार इस गांव में वह आदमी आया और उसके जाने के बाद वह लोगों के अंदर से लोगों के अंदर से जो भेदभाव है वो पूरी तरह से समाप्त कर गया। अगर इसी प्रकार का आदमी हर एक गांव में जाए, हर एक शहर में जाए, तो जो भेदभाव है जाति पाति का वह नहीं रहेगा, वह समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर ये जो खोया हुआ आदमी है, यह पाठ हमारा यहाँ पर समाप्त होता है।